हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड प्लीज़ मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक कर दो यार। एंड हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके, चलो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। ये बहुत ही सिंपल है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, मैंने मेन वर्ड्स को अंडरलाइन भी कर दिया है। ओके, तो बिजनेस कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी कब एप्लीकेबल होता है, क्यों एप्लीकेबल होता है, और वाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी। ओके, तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल टाइप का स्ट्रैटेजी होता है, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ इट। चलो देखते हैं क्या यहाँ पे क्या होता है ना, कि इन कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि बिज़नेस यूनिट्स जो होते हैं ना, बिज़नेस वो लोग बहुत ही कम प्राइस चार्ज करते हैं और बहुत मिनिमम प्रॉफिट लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट पे जिससे क्या करता है, होता है क्या कि जो भी जैसे आपके कंपटीटर अगर कोई चीज़ मान लो एक प्रोडक्ट है, अगर वो 50 रुपये में दे रहे हैं, ठीक है, और प्रॉफिट वो कितना ले रहे हैं, 30 रुपीज़। तो ये कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि बिजनेस यूनिट वहाँ पे क्या करते हैं, वो सामान 50 रुपये में नहीं बेचते हैं, मानो 40 रुपये में ही बेचते हैं, बट और प्रॉफिट मानो 20 रुपीज़ ही लेते हैं। तो फिर उसका क्या होगा, हाई सेल होगा। जब हाई सेल होगा तो अगर हम लोग 20 रुपीज़ ही अगर का मतलब वो काउंट करें तो बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो वही चीज़ है, तो वहाँ पे सेल आपका हाई होगा। तो ये कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी वही करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखो कि बिजनेस यूनिट इज चार्जिंग लो प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट दैन अदर डीलिंग विथ सेम नेचर ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, क्योंकि सेम नेचर ऑफ प्रोडक्ट आपका अगर कंपटीटर दे रहा है तो वही आप 5 रुपये या 10 रुपये घटा के ये दे रहे हो, तो कौन सा आपका मतलब कुछ जा रहा है। अगर आप घटा के दोगे तो आपका हाई सेल होगा, हाई सेल होगा तो आप प्रोडक्शन भी ज़्यादा करोगे ना, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आपका प्रॉफिट भी हाई होगा, होगा कि नहीं होगा। तो वही कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी यही करता है। ये एक मॉडर्न टाइप का, इट ऑल्सो इन्वॉल्व यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये क्या करता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टूल्स, रॉ मटेरियल भी उसमें यूज़ करता है और समथिंग यूनिकनेस भी ऐड करता है। क्योंकि आप सेम प्रोडक्ट दे रहे हो, चलो सेम प्रोडक्ट है, ठीक है, तो कोई क्या सोचेगा, अरे कोई बात नहीं है, 10 रुपये ज़्यादा ही ले रहा है ना, उसी में से ले लेते हैं। बट आप वही चीज़ में कुछ यूनिकनेस डाल दोगे तो क्या होगा, आपका कस्टमर भी वहाँ पर आएगा। तो ये कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी में क्या होता है, मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक यूज़ करता है, रॉ मटेरियल यूज़ करता है जो एकदम फ्रेश हो। जैसे कि अगर रिसोर्सेज के मामले में बोले, प्लांट्स, हर्ब्स, तो वो सब फ्रेश हो, ईच एंड एवरीथिंग ये बोलता है। तो दिस स्ट्रैटेजी could gain more business due to offering a much stronger value proposition to the customer। बहुत सारा कस्टमर गेन करता है ये, है ना, हाई सेल भी होता है, कस्टमर अट्रैक्ट भी होता है। अगर इफ़ ये स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल होता है तो इफ़ अ फर्म कैन अचीव एंड सस्टेन ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप देन इट विल बी एन अबव एवरेज परफॉर्मेंस इन द स्टेट। अगर ये स्ट्रैटेजी अगर एप्लीकेबल हो गया, अगर चल गया, तो समझो कि आपका तो मत बोलो योर मतलब आप एकदम मैच्योरिटी स्टेज, पीक स्टेज पे हो गए कोई भी अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो ये हो गया आपका कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद मैं बताने वाली हूँ आपको, सॉरी, यहाँ पे कंडीशन ऑफ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी सक्सेस। क्या कंडीशन होता है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी सक्सेस का, किस किस चीज़ में, किस किस सिचुएशन में ये सब यूज़ किया जाता है, वो चीज़ इसमें बोल रहा है। तो बहुत सारा सिचुएशन है ना। तो आप देख सको प्राइस बेस्ड कंपटीशन, स्क्रीन में एक बार देखो कि कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी इज सुइटेबल इन द मार्केट वेयर देर इज़ अ हाई प्राइस बेस्ड कंपटीशन among the rival. In such situation, a company can increase its sales volume and profit by minimizing the price. सेम थिंग जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया है, प्राइस बेस्ड कंपटीशन। अगर आपका राइवल, आपका कंपटीटर 50 रुपये में वो सेल कर रहा है सामान, तो आप 40 रुपये में क्यों ना बेचो। अगर वो 30 रुपये कमा रहा है प्रॉफिट, तो अगर आप 20 रुपये कमा रहे हो, तो अगर आप ज़्यादा सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट तो ज़्यादा ही हो ही जाएगा। तो वही बोल रहा है प्राइस बेस्ड कंपटीशन। उसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या है कि इट मीन्स दैट ऑल कंपनीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग हाईली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इन सिचुएशन दे डू कंपटीशन बेस्ड ऑन प्राइस वेयर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी गेट्स एडवांटेज। यस, क्या बोल रहा है कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, आज हर एक कंपनी क्या कर रहा है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर उस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन, सॉरी, इन सच सिचुएशन दे डू कंपटीशन बेस्ड, कंपटीशन होता है प्राइस के ऊपर। तो वहाँ पे क्या होता है कि
अगर आपका प्राइस कम हो तो आपका कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी एडवांटेज आपको मिल जाएगा उस जगह पे। उसके बाद बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। देखो, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी सुटेबल इन द मार्केट वेयर देर इज़ ए लार्ज नंबर ऑफ बायर हु पोजेज सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, वहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी ज़्यादा एप्लीकेबल होगा जहाँ पे आप उस एरिया में जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर लोग बार्गेनिंग करते हैं सेल्समैन पे। तो अगर वो लोग क्या होगा कि जैसे 2 शॉप है, मैंने बोला कि एक 50 दे रहा है, एक 40 दे रहा है, बट बार्गेनिंग पावर, जैसे कि कस्टमर लोग कुछ ज़्यादा ही बार्गेनिंग, वो लोग चाहता है कि मुझे कम दाम में सामान मिल जाए, तो वो आपके ही शॉप पे आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ हो गया। बार्गेनिंग पावर जहाँ पे हाई होगा बायर का, वहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी एकदम सूटेबल है। उसके बाद नो कस्टमर लॉयल्टी। अगर कस्टमर का लॉयल्टी नहीं है, ठीक है, आपकी शॉप पे अगर आप शॉप में अगर प्रोडक्ट रख रहे हो तो आपका कस्टमर लॉयल नहीं है, वो दूसरे जगह चल जाएगा, दूसरा सामान के लिए, तो वहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी सूटेबल हो जाएगा। अगर आप कम दाम में बेचोगे तो क्या होगा कि आपका कस्टमर दूसरे दुकान में चल जाएगा, है ना। तो ये मैंने दुकान का बस आपको एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो वही है। अगर आपका कस्टमर लोयल नहीं है तो वहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल होगा, बिकॉज लोयल कस्टमर क्या होगा कि अगर आपका दुकान अगर वो लोयल है तो आपका ही दुकान पे जाएगा, ऑल्दो आप महंगा सामान क्यों नहीं दे रहे हो। बट अगर लोयल नहीं है तो हो गया, फिर गया, वहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद लो स्विचिंग कॉस्ट। ठीक है, इफ़ स्विचिंग कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट ऑस प्रोडक्ट इज़ लो देन कस्टमर कैन डाइवर्ट फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर। जहाँ पे स्विचिंग कॉस्ट बहुत ही कम है, मतलब दूसरे प्रोडक्ट को लोग एक प्रोडक्ट को स्विच करके दूसरे प्रोडक्ट में नहीं जाते हैं, तो दे कैन परचेज डिसीजन ओनली बाई कंसिडरिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सच सिचुएशन कॉस्ट माइट बिकेम सुटेबल टू ड्रॉ अटेंशन। जहाँ पे स्विच नहीं होते हैं, बट वहाँ पे क्या होगा कि अगर प्राइस आपका डाउन हो तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लोग स्विच भी हो सकते हैं, ये बात बोल रहा है इसमें। उसके बाद सिमिलर प्रोडक्ट, यस, इफ़ कंपनी सप्लाइज प्रोडक्ट हैविंग सिमिलर नेचर ऑफ प्रोडक्ट, process of use, quality, cost leadership strategy became suitable. A customer attract through the low price of product services. A company can supply product at minimum price. जहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे आप कम दाम रख दो, तो हो गया ना, सिमिलर प्रोडक्ट आपका तो गया, है ना। तो कस्टमर क्या करेंगे, जहाँ सस्ता मिल रहा है वहीं पे जाएंगे। तो ये हो गया आपका हो गया क्या, condition for a cost leadership strategy success, and I hope you have understood, and if you have not you can comment down.